सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज के अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में हम अपने वर्कबुक यानी स्वाध्याय पुस्तिका के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 पाठ का शीर्षक मधुबन, और इस मधुबन पाठ के जो लेखक थे अनुराग वर्मा जी और राम कुमार वर्मा जी, इनका साक्षात्कार किस तरह से हुआ यह हमने मधुबन इस पाठ में देखा। मधुबन किसका नाम था बच्चों? जी हाँ, राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्थित निवास का नाम मधुबन था। तो ऐसे ही मधुबन पाठ के प्रश्न उत्तर आज की तासिका में हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर लेखक ने डॉक्टर राम कुमार को यहाँ देखा। लेखक ने डॉक्टर राम कुमार को कहाँ देखा? विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में। विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में। कृति 2, लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार। लेखक के दिमाग में आखिर कौन से विचार जो थे वो उठ गए थे? पहला विचार, कैसे होगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का? डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ रहते थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रयाग स्थित निवास मधुबन यहाँ पर रहते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द नौकर। नौकर का पर्यायवाची शब्द है सेवक। नौकर का पर्यायवाची शब्द सेवक। साहस। साहस का पर्यायवाची शब्द धैर्य। साहस का पर्यायवाची शब्द धैर्य। मुलाकात, साक्षात्कार। उत्तर जवाब। उत्तर जवाब। चलो तो बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। आखिर अगले पेज पर हमें क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में रहते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो देखो, व्यवहार अधिकिक व्यवहारिक, विचार अधिकिक वैचारिक, विचार अधिकिक वैचारिक, व्यवहार अधिकिक व्यवहारिक। तो बच्चों, कृति क्रमांक 4, उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन आवश्यक है। इस विषय पर अपने विचार लिखिएगा। उत्तम साहित्य यानी अच्छे साहित्य के लिए जो है संगोष्ठियाँ, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया जाता है। और बच्चों, इन्हीं संगोष्ठियों में, इन्हीं सम्मेलनों में जो होता है, अनेक कविताएं, अनेक लेख प्रकाशित होते हैं और वहाँ पर साहित्य की शोभा भी बढ़ती है, साहित्य में चार चांद लगते हैं। तो ऐसे ही उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठियाँ और सम्मेलनों का अत्यंत आवश्यक है। राम कुमार वर्मा जी के जीवन की घटनाएं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। सन 1921। 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। चलो तो बच्चों, अगले पेज पर क्या दिया है? कारण लिखिए। कारण लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। हिंदी भाषा का प्रेम डॉक्टर साहब को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को उसने प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसीलिए ये उसका कारण है। डॉक्टर साहब का स्कूल छोड़ घर से निकल पड़ने का कारण। गांधी जी का आदेश मानने के कारण। गांधी जी का आदेश मानने के कारण डॉक्टर साहब स्कूल छोड़ घर से निकल पड़े। वाक्य पूर्ण कीजिए। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। गांधी जी ने अंग्रेजी तालीम को यह बताया। गांधी जी ने अंग्रेजी तालीम को गुलाम बनने का नुस्खा बताया। मौलाना शौकत अली ने तेज आवाज़ में कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन में देखो तो बच्चों क्या दिया है? पहला, बात बातें, नौकरी नौकरियाँ, कविता कविताएं, नुस्खा नुस्खे। परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द ढूंढकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। प्र अधिक वृत्ति प्रवृत्ति, पार अधिक लौकिक पारलौकिक। स्वमत अभिव्यक्ति है।
कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है। इस विषय पर आपको आपके मत लिखने हैं। जी हाँ, कहानियों और कविताओं द्वारा मनोरंजन भी होता है और ज्ञान प्राप्ति भी होती है। जी हाँ, कहानियाँ और कविताएं हमें न बहुत कुछ सिखाती है, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी करती है और हमारे ज्ञान को भी बढ़ावा देती है। चलो तो बच्चों, अगले पेज पर क्या दिया है, कृति कीजिए। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम। अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन कौन से थे? नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, ये थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। कृतिपूर्ण, गृहस्थ जीवन में किनसे प्रेम हुआ? नैतिकता और पारलौकिकता। नैतिकता और पारलौकिकता। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। प्रेम, घृणा, जीवन, मरण, बचपन, बुढ़ापा, स्थिरता, चंचलता, अस्थिरता। अब परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर कर लिखिए। देखो, नैतिकता, पारलौकिकता, साहित्यकार, महत्वपूर्ण, यहाँ पर उपसर्ग है। देखो, अब देश को समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको आपके मत, आपके विचार लिखने हैं। देश को अगर स्थिरता प्रदान करनी है तो वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता का अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देश के विकास के लिए, नागरिकों के हित के लिए, जनता को ढेर सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए और समस्त विश्व के कल्याण के लिए जो है राजनीतिक स्थिरता का होना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा और स्वमत अभिव्यक्ति में आप इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से लिखोगे। तो चलो बच्चों, आगे क्या दिया है, व्याकरण और भाषा ज्ञान। व्याकरण और भाषा ज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों से कृदंत, तद्धित आदि शब्द बनाइए। यानी निम्नलिखित शब्दों से हमें क्या करना है, कृदंत बनाना है। अब कृदंत, तद्धित, जैसे मिलना, मिलाप, इंसान, इंसानियत, देना, दान, भाव, भावुक, घर, घरेलू, ठहरना, ठहराव, शौक, शौकीन, कहना, कहावत, बैठना, बैठक, धन, धनवान, धन, धनवान। चलो बच्चों, और उपयोजित लेखन में हमें क्या पूछा है? पूछा है कि अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन कीजिए। अब मानो कि आपके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन है, तो आपको विद्यालय का नाम, प्रदर्शन की तिथि, विषय, समारोह का आयोजन किस तरह किया जाता है, विशेषता क्या थी समारोह की, समारोह का नियोजन, प्रमुख अतिथिगण कौन थे और इस विज्ञान प्रदर्शनी की विशेषता क्या थी, ये सब विचार आपको आपके मन से लिखने हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ मधुबन इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपके समझ में आए होंगे। अब आपको एक काम करना है कि मधुबन पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको वर्कबुक में लिखने हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न पाठ के नीचे पूछे गए हैं ना, उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कहाँ लिखने हैं? हिंदी के नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखने हैं और लिखने के बाद चेकिंग के लिए मुझे तुरंत भेज देने हैं। तो चलो बच्चों, अगली तासिका में हम नया पाठ लेकर आते हैं प्रश्नोत्तरों का। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।